राधे मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वैदिक मार्ग में। और ये वीडियो आप सबके लिए अति आवश्यक है, अति ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो आश्रम की बात आई है, कितने प्रकार के आश्रम होते हैं, आश्रम अलग अलग आश्रमों में क्या होता है और इतने ज़रूरी क्यों हैं, इतने ये प्रमुख क्यों हैं, तो इसी की चर्चा होगी इसमें। देखते रहिए आप हमारी ये वीडियो। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे आपको अलग अलग शास्त्रों से जुड़ी जानकारी मिलती रहेगी। चलिए देखते हैं आगे वीडियो में। तो इसमें पहला बताया गया है आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम आता है पहले। और इसके ही पहले की अगर हम बात करें आश्रम क्या है, तो आश्रम बताया गया है संस्कृत की जो श्रम धातु है उससे आश्रम शब्द बना है, जिसका तात्पर्य परिश्रम और उद्यम करना ही होता है। आप कोई भी आश्रम में जाते हैं तो परिश्रम से ही वहाँ का भोजन करना चाहिए और परिश्रम से ही वहाँ उद्यम होता है क्योंकि अपना। अब कैसे परिश्रम से, क्योंकि वहाँ जो दान का आता है, वहाँ जो घर का आता है, तो उसे पचा पाना सबकी बस की बात नहीं होती। जब तक वहाँ अगर व्यक्ति परिश्रम ना करे तो व्यक्ति को वह भोजन पचता नहीं है। इसलिए हमारे लिए हमेशा कैसा करना चाहिए, वहाँ परिश्रम करके ही कुछ पाना चाहिए। और इसमें आश्रम वह स्थान होता है जहाँ मानव कुछ समय तक ठहर के वहाँ अपने अगले जीवन की यात्रा करता है, वो होता है आश्रम। आश्रम जो दूसरों को आश्रय देता है, आश्रय लेता नहीं, आश्रय देता है। वहाँ व्यक्ति रुककर, ठहर कर अपने आगे की जीवन की यात्रा का निर्णय करते हैं या शुरुआत करते हैं, वो आश्रम कहलाता है। तो इसमें जो पहला आश्रम आता है वह आता है ब्रह्मचर्य आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम कैसा होता है? ब्रह्मचर्य आश्रम होता है जो उपनयन के बाद ही चालू हो जाता है। व्यक्ति के उपनयन के बाद ही ये जब चालू होता है तो इसे ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता है। ब्रह्म और चर्य जो ब्रह्म की और ब्रह्म के मार्ग पर जो ले जाता है वही ब्रह्मचर्य कहलाता है। और इस आश्रम का जो निमित्त है और जो कार्य क्षेत्र है वह प्रथम है परीक्षण स्थल। इसमें सभी प्रकार के संयम और अनुशासन को सिखाया जाता है और सभी प्रकार के अनुशासनों को ध्यान में रखा जाता है ब्रह्मचर्य आश्रम में। इसके बाद आता है गृहस्थ आश्रम, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया है गृहस्थ आश्रम। और इससे श्रेष्ठ अभी तक कोई भी आश्रम नहीं बताया गया, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में वह सभी कार्य हो सकते हैं जो और आश्रम में भी हो सकते हैं। भक्ति बहुत चीजें जब जो भी आप गृहस्थाश्रम में सभी हो, जिसमें आया है गृहस्थ आश्रम में वह व्यक्ति का द्वितीय सोपान है, जो अपनी शिक्षा के बाद जो समावर्तन संस्कार होता है उसके बाद गृहस्थ आश्रम चालू होता है। हमने संस्कार की वीडियो आपको पहले बता चुके हैं और उसी संस्कार जो समावर्तन संस्कार होता था, उसी समावर्तन संस्कार के बाद ही हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकते हैं। और इसे श्रेष्ठ और ज्येष्ठ दोनों कहा गया है, श्रेष्ठ भी और ज्येष्ठ भी है हाँ गृहस्थ आश्रम को। और यह गृहस्थों के लिए एक पुरुषार्थ भी है और यह धर्म अर्थ काम मोक्ष दूसरे ऋणों से मुक्त करना भी होता है। इस आश्रम में जाते ही हमें जो ऋण हैं, ऋणों से मुक्ति होती है। अगले वीडियो में आपको ऋण बताएंगे कि कौन कौन से ऋण होते हैं, देखते रहिएगा हमारी आप वीडियो। और फिर उसके बाद आता है वानप्रस्थ आश्रम। हाँ, ये क्या होता है वानप्रस्थ आश्रम? बहुत से लोगों का सवाल है। उसमें फिर बताया गया है कि अपने गृहस्थ कर्तव्य उत्तरदायित्व को जब पूर्ण कर लेता है व्यक्ति, अपने जब गृहस्थ में होने के बाद और इन सब में होने के बाद जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पूर्ण कर लेता है तो फिर वह इन सब से मुक्त हो जाता है। मुक्त होने के बाद तो ठीक है, अब इसमें व्यक्ति सांसारिक मोह माया को त्याग कर व्यक्ति क्या हो जाता है, वानप्रस्थ, मतलब कि वन की ओर प्रस्थान करता है। सांसारिक मोह माया को त्याग कर वन की ओर प्रस्थान करना ही वानप्रस्थ आश्रम कहलाता है।
और वहां प्रस्थान करके व्यक्ति अपने जो उद्देश्य है उद्देश्यों का पालन करता है और वहीं ही उसकी अभिवृद्धि होती है। और वहां फिर उसके बाद इन सब से भी प्रमुख पाने के बाद फिर आता है कौन आश्रम? संन्यास आश्रम, जो सबके बस की बात नहीं है ना। और संन्यास आश्रम का मुख्य उद्देश्य है मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष प्राप्ति को ही संन्यास आश्रम कहा गया है और इसे 75 वर्ष के बाद लिया जाना ही उचित है और 75 वर्ष के बाद ही इसे लिया जाता है। जैसे व्यक्ति का यह अंतिम भाग कहा गया है और यह चतुर्थ आश्रम भी कहा गया है। और यह इसका तो यही लक्ष्य होता है कि व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करे, परम सत्य की प्राप्ति करे और भगवान की परम भक्ति करके परम मोक्ष की प्राप्ति, यही संन्यास आश्रम है। इस प्रकार के 4 आश्रम बताए गए हैं ये, और 4 आश्रमों का पालन करना हमारे लिए अति आवश्यक है। और इन अगर आश्रमों को पालन करते आएंगे तो सब प्रकार के सुख प्राप्त होंगे। और गृहस्थ आश्रम जिसमें सबसे श्रेष्ठ आश्रम है और सबको गृहस्थ आश्रम में ही जाना चाहिए और बाकी आश्रम भी पर हो सके तो उनका पालन करना भी आवश्यक है। देखते रहिए आप हमारी इसमें वीडियो, जिसमें आपके लिए अलग अलग जानकारी मिलती रहेंगी और इसमें आपके लिए कुछ धर्मशास्त्र से जुड़ी कुछ विशेष जानकारियाँ इत्यादि संबंधित जानकारी मिलती रहेंगी। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं, आपकी कोई भी शंका है तो आप हमें कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं और इससे हम आपको उसमें निवारण करने में एक अपनी कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करेंगे। जुड़े रहिए आप हमारे चैनल वैदिक मार्ग से। राधे राधे।